Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum LG Army. My name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, ज़ियारतों के लिए जो मदीना शरीफ में जितनी भी ज़ियारतें मौजूद हैं वो करने के लिए जा रहे हैं हम। तो सामने हमारी बस खड़ी हुई है, थोड़ा सा लेट हो गए, बिल्कुल थोड़ा सा, और मौसम बड़ा ठंडा, गर्मी और धूप बिल्कुल नहीं लग रही। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, डबल डेकर बस में बैठते हैं और सीधा अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। जो जितनी भी ज़ियारतें मदीना में है वो सब ये हमें करवाएंगे। ये जी जो पहली ज़ियारत है हमारी है मस्जिद किबलतैन। ये 2 किबलों वाली मस्जिद है जहाँ पर नमाज के दौरान हमारा किबला जो था उसको चेंज कर दिया गया था। पहले मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर हम नमाज़ पढ़ा करते थे, उसके बाद जो हमारा किबला है वो खाना काबा हुआ। तो यही वो मस्जिद है जो मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद जो कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और अब इसकी अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पहले किबला किस तरफ था और दूसरा जब हमारा किबला चेंज हुआ वो कौन सा था। ये मर्द हज़रात की एंट्रेंस है और इसकी दूसरी जानिब राइट साइड पे जो है वो औरतों की एंट्रेंस है। अभी अंदर चलते हैं। इसका जो एक गुंबद है वो मस्जिद अक्सा है और मतलब उस तरफ देख के जब हम नमाज़ पढ़ते थे, और जो दूसरा गुंबद है वो खाना काबा की तरफ है। लाखों लोग इधर आते हैं ज़ियारत के लिए। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी अंदर आ गए हैं माशाल्लाह से। हाँ सुभान अल्लाह, दूसरी दफ़ा इस मस्जिद की ज़ियारत नसीब हुई है मुझे। इंशाल्लाह बार बार करते रहेंगे। माशाल्लाह जी ये मस्जिद किबलतैन है। वो पड़ा मस्जिद अक्सा वाला मुसल्ला, ये किबला मस्जिद अक्सा की तरफ, वो खाना का बाग है। ये है जी मस्जिद किबलतैन। पहले जो किबला होता था हमारा ये था, फिर नमाज के दौरान ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होती है और हमारा किबला जो है वो खाना का बाग हो जाता है। रुख नमाज के दौरान ही जो रुख है उसको चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह से मुखातिब होते थे, आसमान की तरफ देखते थे, बार बार अल्लाह से कहते थे कि हमारा जो ये किबला है वो यहूदियों से चेंज हो जाए। तो नमाज के दौरान ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो वो किबला बिल्कुल चेंज हो जाता है, खाना काबा की तरफ मुँह हो जाता है। और तब से अब तक और ताक़यामत हमारा जो काबा है किबला है वो खाना काबा है। तो बहुत सी ज़ियारतें हैं मदीना शरीफ में जो आज आपको जो मैं करूँगा वो आपको भी दिखाऊँगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज आप इस तरह देख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने वो मंज़र बराह रास्त देखेंगे, लाइव देखेंगे। तो आप अगली देखते हैं ज़ियारत कौन सी होती है, वहाँ पर चलते हैं। जो हमारी दूसरी ज़ियारत है जी वो है मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है और ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद खुद रखी थी। और यहाँ पर 2 नफल पढ़ने का एक उम्रे जितना सवाब है। ये है जी मस्जिद कुबा। यहाँ पर आप मदीना से पैदल भी आ सकते हैं कुबा स्ट्रीट से, जो कि ये आ रही है सामने कुबा स्ट्रीट। तो अब यहाँ पर नफल अदा करते हैं, दुआ शुबा मांगते हैं। और मस्जिद कुबा आप जितनी अपने होटल से जब जब इधर आएंगे आपको 2 नफल पढ़ने का एक उम्रे जितना सवाब मिलेगा माशाल्लाह से। तो ये जी मस्जिद कुबा, अंदर से भी आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह से मस्जिद कुबा, जिस तरह मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है। और यहाँ पे भी आपको जमज़म मिलता है, ये देख सकते हैं आप सामने सारा जमज़म है, जितना मर्ज़ी भी हैं, जितना मर्ज़ी भी हैं जमज़म। और दूसरे नंबर में मदीने में भी जमज़म की एक जगह मिली है, वो भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप खुला बोटल्स भरें, बड़े बड़े गैलन भरें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये जमज़म मस्जिद कुबा माशाल्लाह, इसकी ज़ियारत भी पता नहीं कितनी दफ़ा गया। जब हज पे आया था तब डेली तहज्जुद की नमाज और जो नफल थे वो यहीं पे अदा करता था। और अब जब आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आता रहूँगा अब भी जब तक मदीने में मौजूद हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से मस्जिद कुबा के अंदरूनी मनाज़िर हैं। और यहाँ पर फिर एक दफ़ा हज की याद ताज़ा हो रही है। वो किस तरह हो रही है? इस तरह हो रही है कि जब तहज्जुद के वक्त हम निकलते थे, काशिफ भाई वगैरह हम सब एक टैक्सी करवाते थे और इधर आते थे, तहज्जुद की और नफल अदा करते थे और फिर टैक्सी में वापस बैठ के होटल की तरफ चले जाते थे। जवाद भाई, उस्मान भाई, काशिफ भाई, मैं, मतलब हर जगह हम सब की कोई ना कोई मेमोरी साथ है। और फिर यहाँ पर उनकी मतलब याद आ रही है कि हम सब इकट्ठे आते थे यहाँ पे। और इंशाल्लाह एक दिन हम सारे फिर दोबारा से जो हमारा ग्रुप बना हुआ था
अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर इकट्ठे उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, अब देखते हैं तीसरी ज़ियारत कौन सी होती है। निकालना ताकि याद दहानी के लिए हम इस मकामात की तस्वीर बनाते हो जाएंगे, तसल्ली से हम बस को चलाते जाएंगे ताकि तसल्ली से देख लें हम इंशाल्लाह कि जगह सामने बिल्कुल क्लोज किया हुआ है, इधर बस को खड़ा नहीं करने देते। इसके खड़ा ना होने की वजह सेंटर में देखें, ये इस मैदान के अंदर 4 दीवार लगी हुई है, उसके अंदर एक गड्ढा खोदा हुआ है जो अंडरग्राउंड काम चल रहा है 6 महीने से, इस वजह से इस मकाम को बंद किया हुआ है। सामने मस्जिद बनाई है सफ़ेद रंग की, वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज के दौरान खोलते हैं, नमाज जुमा भी होती है और 5 वक्त की नमाज के बाद फ़ौरन नमाज अदा करके फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। और बाकी ये जो खैमे हैं इनको तो वैसे 6 महीने से लोहे के जंग लगाकर बंद किया हुआ है। ज़रा उल्टा पर देखें, ये पहाड़ी के ऊपर मस्जिद है, मस्जिद फत्ताह, मस्जिद फत्ताह। लोग आए हैं जो छोटी गाड़ी टैक्सी में आते हैं, उनकी गाड़ी यहाँ कर पार्किंग हो जाती है, बस वालों को यहाँ पर ममनू किया हुआ है। और जब ये देख लें, ये नीचे देखें, ये है मस्जिद हज़रत सलमान फारसी, काले पत्थरों वाली मस्जिद है, ये वाली मस्जिद हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। और इसी उल्टा पर देखें, ये हमने जिक्र किया है जिसका नाम है जामिया अल खंदक। देखें इसके अंदर कोई जा रहा है, इसको बंद किया हुआ है, ये सिक्योरिटी वाले खड़े किए हुए हैं। यहाँ पर 2 खैमे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। दोनों खैमों को शीद करके ये मस्जिद बनाई है। ये राइट हैंड के ऊपर गड्ढा खोदा हुआ है सेंटर में, ये काम चल रहा है। जब ये जगह देख लें, इसके देखने के बाद हमने देखना है इसके आगे, ये देखें ये मस्जिद है। आप साथ साथ बताएंगे भी इसी के इस खैमे के अंदर, इस मस्जिद के अंदर कोई है नफल या नमाज अदा कर रहा है? जी बताएंगे भी इसी, नहीं है ना जी। इसको ऐसे जैसे इधर बंद किया हुआ है, हमने 2 खैमे ऊपर देखे हैं, उनको भी ऐसे ही बंद किया हुआ है लोहे का जंग लगाकर। यह है मस्जिद उमर फारूक मस्जिद, और अपने उल्टे पर देखेंगे सामने सीढ़ी है मोहतरम, उल्टे हाथ से देखेंगे, देखिए उधर कोई है, वो है मस्जिद अली उल मुर्तजा, उसको उधर बंद किया हुआ है। और उसी उल्टे हाथ पर देखें, एक बस के साथ ये नीचे खैमा है, ये लोहे का जंगल लगा हुआ जमीन के ऊपर। ये जमीन के ऊपर देख लेंगे, थोड़ा फौरन देखेंगे क्योंकि बस यहाँ से निकल रही है। यह है मस्जिद बीबी फातिमा ज़हरा, मस्जिद बीबी फातिमा ज़हरा माशाअल्लाह। और ये मैदान है, इस मैदान के अंदर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई, ग़ज़वे खंदक। ग़ज़वे खंदक भी इसी का नाम है, ग़ज़वे अहज़ाब भी इसी का नाम है, सबा मसाजिद भी इसी जगह का नाम है। और जबल सल्ला का पहाड़ ये हमारे सामने है, इसके ऊपर देखें ये मोर्चे बने हुए हैं, खैमे बने हुए हैं जी ऊपर। ये मोर्चे, ये खैमे उस दौर के बनाए गए हैं जब जंग के दौरान बनाए गए थे मुआवजाना तौर पर। वो इसलिए बनाए गए थे ताकि कुफार का लश्कर जो भी आता है इस पहाड़ को क्रॉस ना कर सके। इस पहाड़ के पीछे मस्जिद नबवी और हरम पाक है हमारा। उल्टे हाथ से देखें, अब ये घर है, सफेद पेंट किया हुआ है। ये घर एक सहाबी थे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके नाम से ये वक्फ है घर, और इन्होंने भी जंग में हिस्सा लिया था। तो कुफार का लश्कर किस सिमत से आया था? हमारे उल्टे हाथ से कुफार का लश्कर आया था। बस जहाँ पर खड़ी है, अब ये नक्शा समझना है, बस जगह पे ऊपर जहाँ खड़ी है यहाँ पर खंदक खोदी गई थी, इस रोड के ऊपर खंदक थी। ये मैदान जंग था, यानी सहाबा इकराम मदीना वाले इस हाथ से थे, इस रोड के ऊपर खंदक थी। ये खंदक कहाँ से कहाँ तक खोदी गई, हमने पीछे देखा है हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का, देखा है ना जी। उस खैमे से ऐसे करके ये रोड सीधा ओहद पहाड़ की तरफ जा रहा है। 3 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई, यानी खंदक इतना गहरी थी, गहराई में इतना गहरी और चौड़ाई में इतना चौड़ाई, जो भी कुफार का लश्कर इस सीमत से आता उस वक्त अल्लाह पाक ने तेज आंधी तूफान चलाया था, आपस में वो टकराता, जो नीचे जा गिरता वो वापस कभी ना आता। तो ऐसे कुफार का लश्कर शिकस्त खोदा होकर वापस भाग मिला। तो हमने खैमा देखा है मस्जिद उमर फारूक। उनका कहना यह था, जो भी कुफार का लश्कर खंदक को क्रॉस करेगा तो पहले मेरे साथ मुकाबला करेगा, फिर हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे तक जाएगा। इतना दिलेर और जान बाज सिपाही थे।
उन्हें 22 लाख मुरबा मील पर हुकूमत की थी और वो इतना ताकतवर थे। अब रहेगा सवाल खंदक कब बंद हुई? जब सल्तनत उस्मानिया के अंदर तुर्की हुकूमत सऊदी अरब के अंदर आई थी, तो उसने ये खंदक वाली जगह को बंद करके ये वाला रोड बनाया था, जो रोड हर 8 महीने साल बाद मुरम्मत होता है। ये क्यों मुरम्मत होता है? ये रोड इतना गहरा था तो गड्ढे पड़ जाते हैं इस रोड के ऊपर, बहुत ज़्यादा तौर पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आज पहले हम सुनते थे किताब में, हदीस पाक में, आज हम अपनी आंखों से देखा है ये मकान। दुआ करें कि हमारा देखना ही अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अच्छा जी, पहले ग़ज़वा खंदक, अब ग़ज़वा ओहद की आपको ज़ियारत करवाएंगे। और मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ प्रेशर आ गया था, तो वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा, मैंने कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतरीन है। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो जाली चार दीवारी बनी हुई है, इसके अंदर 3 कब्रें हैं। एक कब्र जो भरी है उसके अंदर 70 सहाबा दफन है, और एक कब्र में हुज़ूर के चचा, और एक कब्र में 2 सहाबा दफन है। तो ये अब आपको इसकी भी ज़ियारत करवाते हैं और का पहाड़ भी दिखाते हैं। जो लास्ट टाइम हम हज पे आए थे तो हमें उसने ऊपर चढ़ने से मना किया था इस पहाड़ के, कि हम इस लायक नहीं हैं कि हमारे पाँव इस पहाड़ पे लगें, क्योंकि यहाँ पर इतने सहाबा का जो खून वगैरह है वो हम तो उस लायक भी नहीं, तो वो बेदबी टाइप कुछ कह रहे थे, तो नहीं चढ़ा, अब भी नहीं चढ़ेंगे हम। और लोग तो इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या चक्कर है। आप लोगों को किसी को इस हवाले से कोई नॉलेज है तो मुझे गाइड करें आप। ये देखें, ये वो पहाड़ आप लोगों के सामने। अब लोग देख लें चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अब अल्लाह नोज़ बेस्ट। ये देख सकते हैं आप, हर लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, पश्तो, A to Z, तमिल, ये जी सारा सिस्टम। ये पहाड़ी है, ये जी खजूरों की मंडी, खजूरों के बाग आ गए हैं। बस वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ से बाहर है। अब मुझे जहाँ तक लगता है इनकी यहाँ पे सेटिंग हुई होती है। अब अल्लाह आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट, के इधर लाते हैं जो बस वालों को, फिर उनको कमीशन मिलती है आई थिंक तो इधर इतनी बसेस लगी हुई। और लास्ट टाइम हज पे जब आए थे हमने इधर से खजूर ली थी, और बहुत कम खजूरें जी तो सही निकली थी, लेकिन इधर मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी खजूरें मिलती हैं। लेकिन ये आपको लिए चेक करवाने के लिए हम जा रहे हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पर, क्या नहीं। ये आप देख सकते हैं, इधर भी खजूर के बाग हैं और उधर भी खजूर के बाग, और ये वादे दे रहे हैं आइयो 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 आइयो। लेट्स सी, देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। लेकिन ये वो बाग वो नहीं है जहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे और जहाँ से हज की दफ़ा हमने खजूरें ली थी, वो बाग नहीं है, ये बाग चेंज है। चलते हैं अंदर, चेक करते हैं। आय हाय हाय हाय, माशाल्लाह। ये पता नहीं इसमें क्या सीन है, ये पानी शानी देते होंगे या कोई होगा इसको। पानी में ग्रीनरी भी सारी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। मछलियाँ ही हैं। चल रहे हैं, देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। यही मंडी आपकी, लेकिन इधर से तो मैं कभी ना लूँ खजूर, तो लास्ट टाइम मैंने ली थी बिल्कुल सही नहीं निकली थी। करे नहीं, है ही नहीं कुछ अंदर, और इधर बिक रहे हैं, फिर सारे खाली है। ये एक के पैसे ले लो, बाकी मुझे दे दो। एक के काटो बस।
ये जगह का नाम नहीं पता, लेकिन बड़ी 2 नंबरी यहाँ पे चल रही है इस वक्त। समोसे मैंने आपको चेक कराया, खाली समोसे, अंदर आलू का नामो निशान ही नहीं। माइक्रोस्कोप ना भी लभोगे तो आलू नहीं लभना थानू अंदर। उसके बाद 5 रियाल कितने से पकौड़े दे रहा था ये। अल्लाह ही रहम करें इनके हाल पे। पाकिस्तान इधर करेंगे ना यार, 2 नंबरी करेंगे। आप हरम से जहाँ मर्जी से कोई भी चीज़ ले लो, आपको मैं कहता हूँ कि बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपराज रहेगा ना, मैं कहना बेहतरीन काम करता पे। खाली समोसे बेची जा रहे हैं 2 रियाल। अल्लाह खुदा का खौफ करो यार। रिल पेश करते हैं आपको पाकिस्तान की कनक ताज़ा फ्रेश। Give me one more. मेरी कोई तुर्की की डिश है, पहले मैंने कहा ट्राई करता हूँ और ये मुझे मज़े की लगी है। और मैंने फिर एक और ले लिया, पता नहीं इससे क्या कहते हैं। अगर कोई जानता है इसके बारे में, इसका नाम बताए मुझे कमेंट सेक्शन में, किससे क्या कहते हैं। माशाल्लाह जी कावा भी आ गए और इस वक्त पुरानी मस्जिद में बैठे हुए हैं।